जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और बाइनेंस के इंपॉर्टेंट पेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमारा ये एनालिसिस आने वाले पूरे वीक के लिए होगा, जिसमें हम मार्केट के ट्रेंड, बाइंग और सेलिंग जोन के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे। इसके साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट कौन कौन से हैं और एग्जिट पॉइंट कौन कौन से हैं उनको भी देखेंगे। हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक टू एडवांस लर्निंग कोर्स चल रहा है, जिसकी वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड की जा रही हैं। हमारा वीआईपी ग्रुप भी है, जिसकी एक्यूरेसी माशाअल्लाह बेहतरीन है, जिसमें बेहतरीन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ट्रेडिंग करवाई जाती है। आप हमारे इस सिग्नल ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जस्ट ऑक्टा, एक्सीनेस और एक्सएम का आईबी चेंज करना होगा। आईबी चेंज करने के लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करते हैं। गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड की सबसे ऊपर जो है वो तीन कैंडल्स हमें नजर आ रही हैं। इन तीन कैंडल्स में हमारे पास जो है वाज़ेह तौर पर जो है वो बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है। जी, आज ही लेक्चर जो है अपलोड किया जाएगा, बल्कि बेसिक लेक्चर शायद अपलोड हो चुका है। जी, बेसिक लेक्चर अपलोड हो चुका है, मुझे बताया जा रहा है। तो इनगल्फिंग थ्योरी का, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनगल्फिंग हो चुकी है। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। जी, हमारे पास एक ग्रीन कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को दो रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है। दूसरी कैंडल ने तो वाज़ेह तौर पर अपने आप को जो है ग्रीन कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज किया है। तो बेरिश इनगल्फिंग हो चुकी है। तो ये हमारे पास बन चुका है हमारा, जी, ये हमारे पास बन चुका है हमारा वीक के अंदर जो है सेलिंग जोन बन चुका है। अब हम चलते हैं इसको लेके डे के अंदर। जी, वन डे के अंदर चेक करते हैं क्या चीज है हमारे पास। जी, डे के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास डे के अंदर ये वाला जो है जोन हमें नजर आता है, जो हमने वीक के अंदर जो है वो ड्रा किया था। अब इसको थोड़ा सा और जो है वो हम जूम करके देख लेते हैं। इसको जो है थोड़ा सा और क्रॉप करके देख लेते हैं कि हमारे पास और कहाँ कहाँ इनगल्फिंग हो चुकी है। जी, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो है इनगल्फिंग जो है, जी हाँ, इनगल्फिंग जो है इस कैंडल को, ये जो ऊपर हमारे पास ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रही है, इस ग्रीन कैंडल को इस बड़ी रेड कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है। तो मैं फिलहाल ये आपको समझा रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रेडर बनाना चाह रहा हूं। तो हमारे पास एक सेलिंग जोन यहाँ पे बनता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास इनगल्फिंग कहाँ हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है। तो सेकंड जो हमारे पास जोन बन रहा है, सेलिंग जोन जो बन रहा है, वो हमारे पास कुछ ये वाला है। जी, ये वाला जोन हमारे पास बन रहा है इस तरह से। जी, ये दो हमारे पास जो है सेलिंग जोन ऊपर हैं। जी, बाइंग जोन देख लेते हैं। अगर कहीं पे हमारे पास यहाँ पे जो है कोई बुलिश इनगल्फिंग है तो उसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे पास इस रेड कैंडल को इन तीन कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया हुआ है। तो नीचे हम जो है वो बाइंग जोन ड्रा कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास इनगल्फिंग हुई है। जी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इसका कर देते हैं हम ग्रीन। जी, तो आपने विक से, कैंडल की विक से, जी थोड़ा सा आपको और जूम करके समझा देता हूं, बड़ा करके भी समझा देता हूं। जी, ये कैंडल की विक नजर आ रही है, नीचे वाली लाइन विक को टच कर रही हो, ऐसे कर लेते हैं। जी, नीचे वाली लाइन जो है वो कैंडल की विक को टच कर रही है, इस विक को, और ऊपर वाली लाइन कैंडल की ऊपर वाली विक को टच कर रही है। और ये कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज हुई हुई है। तो ये हमारे पास होगी बुलिश इनगल्फिंग। उसके बाद हमारे पास जो है करीब तरीन बुलिश इनगल्फिंग जो हमारे पास बन रही है, ये वाली बन रही है। नेक्स्ट बुलिश इनगल्फिंग हमारे पास ये वाली बन रही है। जी, ये वाली हमारे पास नेक्स्ट बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे हम, क्योंकि इस रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है। ये हम देख रहे हैं डे के अंदर। तो डे के अंदर देखने के बाद अब हम सीधे जाएंगे पहले वीक से डे में, डे से 4 आवर के अंदर। जी, अब इन जोन्स को हम 4 आवर के अंदर देख लेते हैं। क्या ही जबरदस्त हमें मिल रहा है। ऊपर सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा जोन है, ठीक है, ये सेलिंग जोन है जो कि हमने वीक के ऊपर बनाया था। उसके बाद हमने जो है ये वाला जो है ये सेलिंग जोन बनाया। जी, मार्केट जो है नीचे से आती आती जैसे इस सेलिंग जोन के अंदर एंटर हुई, जी, ये बस इसने मूविंग एवरेज को जो है वो टच किया है, और मूविंग एवरेज को भी इसने रेजिस्टेंस बना के
अगर हम इस जोन के अंदर जो है हमारी एंट्री ली होती और हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप दूर होता, ये एक कानून है, एक कायदा है कि बाइंग जोन से कम 45 से 50 पिप दूर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है किसी भी जोन से, सेलिंग जोन है या बाइंग जोन है जहां से एंट्री लेते हैं। तो हमें बिल्कुल लॉस नहीं होना था और ये था हमारा प्रॉफिट। और फिर क्या ही मजे का जबरदस्त, जैसे ही अब फिर ये बाइंग जोन के अंदर आई है, बाइंग जोन के अंदर यहाँ बाय का ऑर्डर पिक किया है और फिर चलेगी हमारे सेलिंग जोन में, सेलिंग जोन में फिर हमारा सेल का ऑर्डर पिक किया है, फिर आगे बाइंग जोन में, बाइंग जोन से फिर ऊपर गई, यहाँ से विक लगाई और फिर वापस आ गई हमारे सेलिंग जोन में, बाइंग जोन में। जी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई? दोबारा हमारे पास मार्केट यहाँ से चली, चले साथ साथ एरो भी लगा देते हैं, मार्केट यहाँ से जो है ऊपर से यहाँ से गिरी है, सेलिंग जोन से गिरी है, बाइंग जोन में आई है। बाइंग जोन में आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहां से जो है बाइंग जोन से एंट्री ली, हमारे इस सेलिंग जोन में आई। इस सेलिंग जोन में आने के बाद क्या ही मजे की थ्योरी है, गल्फिंग थ्योरी। आने के बाद दोबारा सेलिंग जोन में आने के बाद, यहां सेलिंग जोन में आने के बाद दोबारा हमारे बाइंग जोन में आई और बाइंग जोन में आने के बाद दोबारा चली गई जी हमारे सेलिंग जोन के अंदर। सेलिंग जोन में जाने के बाद सेलिंग जोन से दोबारा आई हमारे फिर बाइंग जोन में, और बाइंग जोन में आने के बाद फिर जाने की कोशिश की हमारे सेलिंग जोन में, तकरीबन गई भी, विक आपको यहाँ नजर आ रही होगी, तकरीबन गई भी। मैं थोड़ा सा और यहाँ से जूम कर देता हूँ। जी हाँ, तकरीबन हमारे इस सेलिंग जोन में, चलिए इसको हटा देते हैं। जी, इस सेलिंग जोन में गई भी, तकरीबन हमारे इस सेलिंग जोन में गई भी, और फिर एंट्री भी हुई है जी, वीक ऊपर एंटर भी हुई है, और उसके बाद दोबारा आई हमारे बाइंग जोन में। और उस दिन मैंने दोस्तों से पूछा था, जी हमारे सिग्नल पे किस किसने प्रॉफिट किया, तो मेजोरिटी का मैसेज आया था, जी सर आपके सिग्नल पे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने बाई का ऑर्डर यहाँ इस जोन के अंदर लगाया हुआ था। ऑर्डर कहाँ कहाँ लगाने हैं वो मैं बताता रहता हूँ। अगर उनका ऑर्डर यहाँ एंड पे लगा हुआ था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेहतरीन प्रॉफिट उनको मिला। जी, मार्केट हमारे पास जो है अब हमारे बाइंग जोन के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी ठहरे जी, लेकिन अब सीन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ऊपर दो सेलिंग जोन्स पड़े हुए हैं। एक सेलिंग जोन करीब तरीन पड़ा हुआ है, मे बी कल मार्केट जो है यहां से जाए और इस सेलिंग जोन के अंदर एंटर होने के बाद यहां से जो है वापस इस बाइंग जोन में आने की कोशिश करे। उसके बाद हमने दो चीजें और चेक करनी है। एक हमारे पास यहाँ जो है ऊपर जो है 50 मूविंग एवरेज है और नीचे 200 मूविंग एवरेज है। मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, मतलब ये जो आपके पास सारी कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये जोन भी करीब करीब क्यों है कि मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, मार्केट फंस चुकी है इन दोनों जोन्स के अंदर। अब जो अक्लमंद ट्रेडर होंगे वो अपनी एंट्रीज जो हैं कहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे ऊपर सेलिंग जोन के बिल्कुल एंड पे और यहाँ बाइंग जोन के बिल्कुल एंड के ऊपर। या जो और भी कॉन्शियसली खेलना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एंट्रीज जो हैं ये ऊपर वाला जो जोन है इसको देखेंगे कि क्या ये जोन ब्रेक होता है या नहीं होता। अगर ये जोन यहां से मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट यहां से चलती है और चलती जाती है ऊपर, इसको ब्रेक करती है, क्योंकि वो ऊपर जो ऑर्डर पड़े हुए, यहाँ सेलिंग के ऑर्डर पड़े हुए, इनको पिक करने जाती है। तो जैसे ही इस जोन को यहां से ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद सीधी ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट वापस आएगी इस सेलिंग जोन के अंदर रीटेस्ट करने के लिए। जी, इस सेलिंग जोन में वापस आने के बाद जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, स्पीड पकड़ेगी, तो फिर हम अपने ऑर्डर लगाएंगे यहां से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब कोई जोन ब्रेक होता है, अगर वो सेलिंग जोन है तो वो बाइंग जोन बन जाएगा। ये रेड जोन, ये फिलहाल हमारे पास सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करती है, कोई एक कैंडल भी ब्रेक करना मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था, जोन कैसे ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होती है, फिर समझा देता हूं। अगर कोई एक ग्रीन कैंडल, जी कोई एक ग्रीन कैंडल बना देते हैं, जी समझाने के लिए भी समझाना तो है आपको, कोई एक ग्रीन कैंडल जाके इस जोन से बाहर जाके क्लोज हो जाती है इस तरह से, तो फिर हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? हम मार्केट के वापस आने का वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट से यहां से वापस आने का वेट करेंगे। अब जीनियस आप खुद हैं, जीनियस आप खुद हैं, तो थोड़ी अकल लड़ा लीजिएगा कि अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया तो इस जोन में जाएगी। ये जोन फिर सेलिंग का है, आपके सेलिंग ऑर्डर यहां होने चाहिए इसके अंदर, एक शुरू में, एक मिडल में, एक एंड पे। सेलिंग ऑर्डर आपके लाजमी यहां पे होने चाहिए। अगर मार्केट यहां से इस जोन को रीटेस्ट करने आती है, जो कि अब बन चुका होगा हमारा बाइंग जोन, क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया बाहर इस जोन से जाके, ये जोन ब्रेक हो गया। ये जोन अब ब्रेक हो गया तो ये अब रेड नहीं रहेगा, ये सेलिंग नहीं रहेगा, ये बाइंग बन जाएगा।
और जो अक्लमंद ट्रेडर हैं वो वेट करेंगे कि मार्केट जब रीटेस्ट के लिए आए फिर हम एंट्री लें। लेकिन जो ज्यादा जीनियस हैं वो वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इस सेलिंग जोन में हो। इस सेलिंग जोन में ऑर्डर लगे पड़े होंगे। जी हाँ, बड़े बड़े ट्रेडर के इस जोन में, ये जो सेलिंग जोन है यहाँ पे ऑर्डर लगे पड़े होंगे। किसी का ऑर्डर यहाँ शुरू में लगा पड़ा होगा, किसी का यहाँ मिड में लगा पड़ा होगा, किसी का यहाँ पे एंड पे लगा। जिसकी फौज बड़ी होगी, इक्विटी बड़ी होगी, वो ऑर्डर यहाँ फ्रंट से खेलेगा। मिड में भी ऑर्डर लगाएगा थोड़ा बड़ा, और एंड पे सबसे बड़ा ऑर्डर लगाएगा कि अगर ये उसका लॉस होने लगे तो पीछे से जो इंटर होके मार्केट नीचे आए उसका प्रॉफिट जो है वो लॉस निकाल जाए। लग रही है आपको समझ? मेरे ख्याल में अगर आप प्रो ट्रेडर बने हुए हैं या बनना चाहते हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इन चीजों को आपने समझना है। अब आ जाते हैं, अगर नीचे वाला जोन ब्रेक हो गया। जी हाँ, नीचे वाला जोन कैसे ब्रेक होगा? जी कोई है बताएगा? बिल्कुल। अगर कोई रेड कैंडल, जी अगर कोई रेड कैंडल आके यहाँ इसको ब्रेक करती है, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका। जी, रेड कैंडल आके अपनी क्लोजिंग हमारी इस जोन से बाहर दे देती है, बाहर दे देती है, तो फिर हमारा जो है ये बाइंग जोन क्या हो जाएगा? ये बाइंग जोन हमारा जो है ये फेल हो जाएगा, बाइंग जोन टूट जाएगा। जी, खत्म हो जाएगा बाइंग जोन। अब ये कौन सा जोन बन जाएगा? अब ये हमारे पास सेलिंग जोन बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है, मार्केट यहां से जब नीचे आएगी, यहां से एक्सपेरिमेंट करते करते इस तरह से चलते चलते जब इस जोन में वापस आएगी फिर हम इसमें सेल का ऑर्डर लगाएंगे, डाउन का ऑर्डर लगाएंगे। ठीक हो गया? जब डाउन का ऑर्डर लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा? मार्केट नीचे भी हमारा एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है, नीचे भी हमारा एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है, ये वाला बाइंग जोन पड़ा हुआ है। तो मार्केट लाजमी तौर पे जाएगी, यहाँ रीटेस्ट करेगी तो भी हम ऑर्डर ले सकते हैं, दोबारा जाएगी फिर ही हम ऑर्डर ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट बना ले मेरे। जी, ये कल रिजल्ट डिस्कस होगा, कल क्या होगा? रिजल्ट डिस्कस होगा इस टाइम। तो ये जब हमारे पास जो है यहाँ से फिर वापस आएगी, देखें वीकली हमारा एनालिसिस चल रहा है। वीकली एनालिसिस के अंदर हमने बड़े बड़े जो है वो जोन बना लिए हैं। वीक में हमारा ये वाला लिख देता हूं, चलें, ये हमारा पास क्या है? वीक का जोन है। इसी तरह से नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये भी हमारा वीक का जोन है। ये दोनों वीक के जोन है। उसके सेंटर में हमने डे के जोन ड्रा किए। डे में आप किस में आ गए हैं? H4 में आ गए। जी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि हम जो है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मार्केट ने यहां से डाउन ब्रेक किया, डाउन ब्रेक करेगी मार्केट, जरूर डाउन ब्रेक किया, अगर कोई भी रेड कैंडल इस जोन से बाहर आके क्लोज हो जाती है, क्लोज होना शर्त है, विक नहीं, विक नहीं, क्लोज होना शर्त है, क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होगा? मार्केट यहां से एक्सपेरिमेंट करते हुए दोबारा जब इसके अंदर एंटर होगी तो हम यहां से क्या लेंगे? हम यहां से सेल की एंट्री लेंगे। और फिर सेल की एंट्री जब लेंगे तो मार्केट हमारे पास यहां जब तक जोन के अंदर एंटर नहीं होती, यहाँ रूल है आप जहां दिल करे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अटैच हैं हमारे वीआईपी ग्रुप के साथ तो वहां आपको प्रॉपर सिग्नल भी दिया जाता है, एंट्री पॉइंट भी दिया जाता है और एग्जिट पॉइंट भी दिया जाता है। वहां मैंने आपको शुरू में बता दिया कैसे आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास यहाँ वीकली, वीकली जोन बाइंग का पड़ा हुआ है। जब यहाँ पे मार्केट आएगी दोबारा बाइंग जोन के अंदर अगर आती है तो हम फिर यहाँ से क्या करेंगे? बाय की ट्रेड लगाएंगे। जी हाँ, तब हम क्या करेंगे? यहाँ से बाय की ट्रेड लगाएंगे, यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे। तो ये हमारे पास जो है कुछ गोल्ड का, XAU USD गोल्ड का जो है वीकली एनालिसिस था। मार्केट फिलहाल जो है हमारे पास दो जोन के अंदर फंसी हुई है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास जो है दो मूविंग एवरेज भी हैं, 200 का मूविंग एवरेज है और 50 का मूविंग एवरेज है। इन दोनों के दरमियान मार्केट फंसी हुई थी। जहां तक मेरा अंदाजा है 200 की सपोर्ट लेके मार्केट को कल ऊपर जाना चाहिए। जी हाँ, मार्केट को कल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, इस सेलिंग जोन के अंदर जाना चाहिए। सेलिंग जोन के अंदर मार्केट अगर थोड़ा सा रहती है तो फिर हम इंतजार करेंगे कि मार्केट में भी ऊपर ब्रेक कर जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारे पास जो है वो वीक के अंदर जो है वो इनगल्फिंग हो चुकी है। जी, वीक के अंदर हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग हो चुकी है। इसको थोड़ा सा जी चेक कर लेते हैं इस तरह से। जी, वीक के अंदर हमारे पास जो है, यहाँ आपको वीक का जो हमने बनाया था, ये जोन बनाया था, ये ऊपर वाला जोन, ये रेड जोन हमने वीक का बनाया था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास इनगल्फिंग हो चुकी है। नीचे ये वाला जोन भी हमने वीक का ही बनाया है, बाइंग जोन। जी, ये वाला बाइंग जोन हमने क्या बनाया है? वीक का ही बनाया। ये वाला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। जी, ये इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल क्या कर रही है? इनगल्फ कर रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है? वीक का जोन है। ये वीक का बाइंग जोन है, ग्रीन कलर पहले मैंने कर दिया है, और ये वीक का हमारे पास सेलिंग जोन है। दरमियान में हम डे पे आए थे। जी, दरमियान में हम क्या आए थे? डे पे आए थे। डे के अंदर
हमने फिर देखा ये इनगल्फिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद डे के अंदर यहाँ हमने देखा इनगल्फिंग हो रही है। उसके बाद ये 2 डे के जोन ड्रा किए, ये वीक दरमियान में डे के ड्रा करने के बाद हम कहाँ आ गए, 4 आवर्स, 4 आवर के वीक हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ड्रा कर दिए 4 आवर। ये सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, 4 आवर के नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये वाला। तो ऊपर सबसे बड़ा वीक का सेलिंग जोन, नीचे सबसे बड़ा जो है ये वीक का बाइंग जोन, दरमियान में ये हमारे पास डे वाले आ गए। डे के अंदर फिर 4 आवर देख रहे हैं, 4 आवर के अंदर ओपन कर लिया। अच्छा, 4 आवर के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इन जोन को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तरीकाकार मैं बता देता हूं, इनको डिलीट कर देते हैं। कि अगर आप जोन को और भी थोड़ा सा जो है वो एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएं उनको एक्यूरेट करते जाएं, मतलब कि माइनर से माइनर बनाते जाएं, प्रिसाइज करते जाएं। दूसरे अल्फाज में क्या करते जाएं, प्रिसाइज करते जाएं। सॉरी, जोन डिलीट हो गया था जी। प्रिसाइज करते जाएं, ये देखें प्रिसाइज कैसे करना है। अब ये हमने डे पे लगाया था, ये जोन डे पे लगाया था। अब हम 4 आवर में आ गए हैं। 4 आवर में देख सकते हैं क्या हमारे पास जो है कहीं पे जो है इनगल्फिंग बन रही है। बिल्कुल हमारे पास जो है इस ग्रीन कैंडल को ये 2 रेड कैंडल्स जो हैं मिलके इनगल्फ कर रही हैं। तो हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेंगे, यहां तक ले आएंगे, यहां तक। ये ग्रीन कैंडल है, चलें ये नहीं लेते। अगर आपको यहाँ वैसे इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल से नीचे ही क्लोजिंग दी है और बहुत कम छोटी सी क्लोजिंग दी है, तो आप चलें इसको जूम करके दिखा देता हूं, फिर ना कहीं के। देखा, ये ग्रीन कैंडल थी, इस रेड कैंडल ने इससे नीचे क्लोजिंग दी है। तो हम इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे जी, इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे ऐसे जी। ये इस ग्रीन कैंडल को इन दोनों कैंडल ने एंगल कर लिया। तो अब हमारे पास जोन थोड़ा सा और प्रिसाइज हो गया, छोटा हो गया, ताकि हमें एंट्री लेनी आसान हो। पहले हमारी एंट्री इस जगह पे बन रही थी, अब एंट्री हमारी यहाँ में इतना सा फर्क पड़ गया, जोन थोड़ा ऊपर चला गया, क्योंकि हमने जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, डे से 4 आवर के अंदर आ गए। तो तरीकाकार भी यही होता है, ये मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बताना है कि जोन ड्रा कैसे करते हैं और जोन को फिर प्रीसाइज कैसे करते हैं। पहले देखें वीक में लिया, वीक से डे में आए, डे से 4 आवर के अंदर आए और इसको प्रीसाइज करते जाना है। एग्जाम्पल चलो यही देता जाता हूँ। ऊपर देखें, ये हमारे पास इतना बड़ा वीक का जोन पड़ा हुआ है, हमने ये वीक की कैंडल के ऊपर लगाया था। अब हम अगर इसको प्रिसाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भी इतना बड़ा जोन, ये तो हमें समझ नहीं आ रही कहाँ एंट्री लें कहाँ ना लें, फिर आप इसको प्रिसाइज कर सकते हैं। देखें हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को इन 3 कैंडल्स ने इनगल्फ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। ये ग्रीन कैंडल का हमारे पास हाई आ गया और ये हमारे पास लो आ गया, इसको मार्क। देखें पहले जोन कितना था, इतना चौड़ा था, अब थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो कम हो चुकी, ठीक हो गया। तो लेटेस्ट देखते हैं, ये वीक में इधर नहीं देखना, इस साइड पे इनगल्फिंग नहीं देखनी, इस साइड पे इनगल्फिंग नहीं देखनी, लेटेस्ट इनगल्फिंग देखनी है। कौन सी, ये इनगल्फिंग हो रही है यहाँ पे। ये वीक के अंदर हमारे पास था, अब हम इसको 4 आवर के अंदर लेके आए हैं। इसी तरह से नीचे भी हमने वीक वाला लगाया था, ये बाइंग जोन वीक वाला लगाया था। अब इसमें देखें हमारे पास लेटेस्ट क्या बन रहा है, लेटेस्ट बन रहा है इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रही है। तो अब हम इसको भी नीचे ले आएंगे, यहां से और यहां से यहां तक ये ले आएंगे। अब हमारे पास एक्चुअल जोन ये आ गया। वो किस में नजर आ रहा था, वीक की कैंडल में नजर आ रहा था। ये किस में आ रहा है, ये हमारे पास जो है ये अब डे में भी नहीं, ये 4 आवर में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जो है प्रिसाइज करते जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आते जाते हैं, हम अपने जोन को भी एडजस्ट करते जाते हैं। और एडजस्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने लेटेस्ट कैंडल देखनी है। देखें आप यहाँ पे कहेंगे सर कि हमारे पास जो है यहाँ पे भी ये देखें इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है, तो सर आपने ये जोन क्यों नहीं बनाया। तो आपने लेटेस्ट इनगल्फिंग देखनी है। लेटेस्ट इनगल्फिंग मतलब जोन के करीब तरीन इनगल्फिंग कौन सी हुई है, ये वाली इनगल्फिंग करीब तरीन हुई है। ये तो इनगल्फिंग हुई थी, फिर ये इनगल्फिंग तकरीबन जो है वो खत्म होने के करीब आ गई। आज लेक्चर अपलोड किया गया है, फेल्ड इनगल्फिंग क्या होती है वो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा या किया गया है, अभी मैं पूछता हूँ अपनी टीम से। मैंने आज लेक्चर दिया है फेल्ड इनगल्फिंग का, वो भी आपने जरूर देखना है जी। तो साथ साथ आपने जो है मूविंग एवरेज को भी देखना है, ये मूविंग एवरेज है। तो हम सुबह की हमारी जैसे मार्केट ओपन होगी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हम बैठेंगे सुकून से, देखेंगे क्या देखेंगे कि ये मार्केट इन दोनों जोन में से किस जोन के अंदर एंटर होती है
और अगर हमारे बाइंग जोन में एंटर होती है, सॉरी सेलिंग जोन में एंटर होती है, तो यहाँ से हम सेलिंग की एंट्री लेंगे डाउनवर्ड। और अगर हमारे पास जो है मार्केट जो है वो बाइंग के अंदर, इस जोन के अंदर एंटर होती है, तो हम बाइंग की एंट्री लेंगे ऊपर की तरफ। इसको ग्रीन कर देता हूं जी। और अगर हमारे पास जोन कहीं ब्रेक होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या जोन कहीं ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं, तो बनेंगे नहीं। अगर कहीं पे बनते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे मैं समझा चुका हूं, ये जोन ब्रेक हुआ तो फिर हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, मार्केट वापस यहां से एक्सपेरिमेंट करती वापस आएगी। लेकिन ये मोस्ट जीनियस हैं, जो ज्यादा सियाने जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने अपनी एंट्रीज, जो मतलब स्विंग ट्रेडर हैं, ज्यादा जीनियस नहीं कह सकता, इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडर उनको कह सकता हूं, जो मतलब लंबा खेलते हैं, उन्होंने अपनी जो है ऑर्डर सेल के यहाँ कहीं लगाए हुए होंगे। क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी यहाँ से मूव कर रही है, ऑर्डर पेंडिंग है ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे जरूर आएगी। तो कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमने वीक के अंदर भी यही देख रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी गोल्ड के बारे में यह रहेगी, जहां मार्केट अप जाए, हर हर पीक पे, हर हाई पे उसको हमने सेल करना है, हर हाई पे हमने उसको सेल करना है, हर सेलिंग जोन से उसको सेल करना है। ये थी हमारी गोल्ड की। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर दोस्त बीटीसी में भी हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं बीटीसी के पेयर को डिस्कस करते हैं जी। बीटीसी सबसे पहले वीकली जी, ये वीकली हमारे पास, वीक के अंदर बीटीसी, बैनास का बीटीसी वीक के अंदर सबसे ऊपर जी। वीक के अंदर हमारे पास जो इस वीक इसने जो है वो ऐसे समझे ये बनाई है, ये कैंडल बनाई है, वीक की कैंडल बनाई है, इसकी वीक बहुत लंबी है नीचे। जब इस तरह का सीन बनता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट इन फ्यूचर जो है ये 80 को, 74, 75, 76, 80 को अप्रोच कर सकती है। तो मार्केट ने जो है इनगल्फिंग बनाई थी, जी हाँ, सेलिंग जोन ऊपर मौजूद है। ये हमारे पास वीक का सेलिंग जोन यहाँ पे मौजूद है, इसको सेट कर लेते हैं जी। इस ग्रीन कैंडल को इन सारी रेड कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया है, बल्कि तीसरी कैंडल की क्लोजिंग ही इसके बाहर हुई थी, हमारे जोन के बाहर हुई थी। तो ये हमारे पास जो है वीकली सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। बाइंग जोन की बात करें तो करीब तरीन बाइंग जोन वीकली के अंदर तो कोई नहीं है। वीक के अंदर ये छोटा सा, ये वैसे इसको कह सकते हैं, ये छोटी सी हमारे पास जो है कैंडल है पड़ी वीक के अंदर। इसको कलर जो ग्रीन कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल इस तरफ, ताकि कैंडल का हाई और लो विक समेत अच्छी तरह से मार्क आउट हो जाए जी। ये मार्क कर लिया हमने अच्छी तरह। तो हमारे पास ये दो जोन हैं, ऊपर वाला सेलिंग जोन और नीचे वाला हमारे पास बाइंग जोन है वीक के अंदर। वीक से अब हम जाएंगे डे के अंदर जी। ये हम आ गए हैं जी डे के अंदर, ये हमारा डे में आ गया जी। ये डे में अब देखते हैं लेटेस्ट हमारे पास जो है कोई सेलिंग जोन या बाइंग जोन बना हुआ है जी। लेटेस्ट बाइंग जोन हमारे पास जी हाँ ये नजर आ रहा है, ये कैंडल हमारे पास नजर आ रही है यहाँ पे। इस रेड कैंडल को जी, इस रेड कैंडल को जी, इस रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है सही से जी। इस रेड कैंडल को ये दूसरी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बाइंग जोन था। मार्केट वाकई ही इस जोन के अंदर ऊपर से नीचे गिरते गिरते नीचे है, यहाँ से अब बाइंग की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट पहुंच चुकी है हमारे पास 64,253 के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज के दिन के अंदर अभी 6 घंटे और 6 मिनट बाकी हैं, बिल्कुल 6 घंटे 6 मिनट बाकी हैं। ऊपर हमारा पड़ा हुआ है सेलिंग जोन, ये वीकली सेलिंग जोन है। इस सेलिंग जोन में हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है इस जोन को हम थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं। तो लेटेस्ट जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर जी, बिल्कुल ये भी लाजमी देखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर इनगल्फिंग कहां हुई है। अगर हम इसको रेजिस्टेंस मान लें, वैसे बड़ी रेजिस्टेंस तो ऊपर मौजूद है, अगर हम इसको रेजिस्टेंस मान लें, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल को इन दो रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया हुआ है। तो हम अपने जोन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का क्या आ गया, लो आ गया, और ये दूसरी कैंडल रेड कैंडल इसके नीचे जो है वो क्लोज हुई हुई है। तो ये हमारे पास आ गया डे के अंदर या लेटेस्ट सेलिंग जोन आ गया। वैसे हमारे वीक का सेलिंग जोन ऊपर पड़ा हुआ है, उसको अगर अलग कर लें, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने तकरीबन एनगल्फ किया हुआ है। तो हमारा जो मेन सेलिंग जोन है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ये सेलिंग जोन हमारा मेन पड़ा हुआ है। इसका कलर रेड होगा क्योंकि सेलिंग जोन है,
रेड कर देते हैं सेलिंग। तो एक सेलिंग जोन ये, एक सेलिंग जोन इससे ऊपर पड़ा हुआ है बिल्कुल, ये देखें इस ग्रीन कैंडल को इस कैंडल ने जाके यहाँ ब्रेक किया था, तो ये हमारे पास जबरदस्त जो है वो सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। एक सेलिंग जोन हमारे पास करीब तरीन ये वाला है, और दूसरा हमारे पास जो है ऊपर 50 मूविंग एवरेज भी है, 50 मूविंग एवरेज भी है, और हमारे पास दूसरा क्या चीज है, ऊपर ये सेलिंग जोन भी है। अब कल में क्या होने वाला है, हमारे पास ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, हमारी मार्केट इस 50 के मूविंग एवरेज को टच करके और हमारे इस सेलिंग जोन के सेंटर से या एंड से सेल होके वापस इस बाइंग जोन में आने के चांसेस हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है। वीक के अंदर जो है हमें देख लेते हैं, वीक के अंदर जो है हमें कोई रिवर्सल मिला था, बिल्कुल रिवर्सल तो है, वीक के अंदर रिवर्सल तो है हमारे पास, मार्केट ने ये जो है रिवर्स किया है, लेकिन यहाँ नीचे सेलिंग जोन है, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने वीक बनाई है और उसके बाद दोबारा सेलिंग जोन के अंदर एंटर हो चुकी है। तो डे के अंदर हमारे पास कुछ ये सीन है, ये वाला जी, डे के अंदर हमारे पास अब कुछ ये सीन है कि मार्केट तकरीबन सेलिंग जोन और 50 की मूविंग एवरेज के पास पहुंची हुई है। मार्केट यहां से सेल होके नीचे आएगी, नीचे आने के बाद हमारे पास इस बाइंग जोन के ऊपर से ही निकल जाएगी, यहां से मेरे ख्याल में यहां से ही मार्केट ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अब देख लेते हैं 4 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर जी, 4 आवर के अंदर क्या हो रहा है, 4 आवर के अंदर क्या सीन है जी। 4 आवर के अंदर हमारे पास ये जो हमारा ऊपर लेटेस्ट जो है ये सेलिंग जोन बना हुआ है, मार्केट इसके अंदर यहाँ पे देख लेते हैं जी, मार्केट यहाँ से इस जोन के अंदर एंटर होती है, जोन ना जी बाहर नहीं जा सकते, नहीं जोन ने बाहर नहीं जाने दिया, और मार्केट को यहाँ से फेंकते फेंकते दोबारा फेंक दिया हमारे सेलिंग जोन में। क्या कमाल की है इनगल्फिंग थ्योरी, जबरदस्त, मजा आ जाता है इनगल्फिंग थ्योरी को इस्तेमाल करके। ये सेलिंग जोन था, मार्केट सेलिंग जोन में आई, सेलिंग जोन को मजाल है कोई विक भी बाहर क्रॉस कर गई हो, एक विक ने भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से सेलिंग जोन ने इसको फेंका नीचे यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ हमारा क्या बना हुआ है, बाइंग जोन। बाइंग जोन से मार्केट फिर ऊपर जा रही है, ये तकरीबन सेलिंग जोन में पहुंच चुकी है और 200 के मूविंग एवरेज को भी टच कर रही है। नीली जो है ये 50 की है और ये 200 के, जब टाइम मैं यहाँ पे टाइम चेंज करता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो 4 आवर के बेहतरीन जो है वो एनालिसिस के लिए 4 आवर है, 4 आवर के अंदर आप इसको देख सकते हैं, फिर वहां से आप 1 आवर के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो है वो 4 आवर का है। हमारे पास ये येलो है, येलो 200 है, 200 को ये टच करेगी, मार्केट तकरीबन टच कर चुकी है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ से जो है ये मार्केट यहाँ वापस आने के चांसेस जी, यहाँ से मार्केट जो है लाजमी तौर पे वापस आएगी, हमारे इस सेलिंग जोन के अंदर इसने वापस आना है, या थोड़ा सा यहाँ घूम फिर के वापस आएगी। फिर बात वही है, अगर हमारे पास मार्केट इस सेलिंग जोन को ब्रेक कर देती है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जी, एक ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, ऐसे समझे, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ कलर। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है ये वाली इस तरह से, और वो इस जोन से बाहर जाके क्लोज होती है, फिर हम वेट करेंगे मार्केट का ऊपर वाले सेलिंग जोन में जाने का, फिर हम यहाँ कहीं से जो है इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया, सेल करेंगे यहाँ से, फिर जो सेल करेंगे फिर मार्केट यहाँ वापस आएगी, क्योंकि ये जोन हमारा बाइंग का बन चुका होगा, यहाँ से फिर हम बाइंग की एंट्री लेंगे। अगर मार्केट यहाँ वापस आती है, वापस आने के बाद हमारे इस बाइंग जोन को यहाँ पे तोड़ देती है, एक रेड कैंडल बन जाती है जी हाँ, इस तरह से एक रेड कैंडल बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, फिर ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम वेट करेंगे मार्केट के रीटेस्ट का, कि मार्केट इसको जब तोड़ के आई तो मे भी नीचे एक बड़ा सेलिंग जोन पड़ा हुआ है, सॉरी बाइंग जोन पड़ा हुआ है, उसमें जाए, उसमें जाने के बाद यहाँ से फिर इस जोन में आए, क्योंकि ये जोन जब टूट चुका होगा तो ये क्या बन चुका होगा, ये सेलिंग जोन बन चुका होगा। फिर उसके बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ऊपर भी बना देता हूँ जी, ऊपर भी समझाने के लिए बना देता हूँ। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर से बाहर निकल जाती है, बाहर निकलेगी तो मार्केट और ऊपर जाएगी, यहाँ पे, यहाँ से कहीं से मार्केट सेल होगी, सेल होके जब वापस यहाँ पे आएगी तो अब हमारा ये जोन जो है ये सेलिंग जोन नहीं होगा, क्योंकि कैंडल ने इसको तोड़ दिया है, ये बाइंग जोन होगा, हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे। ज्यादा चांसेस हमें यही लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर रहेगी। ये बीटीसी का फर्दर सिग्नल हमारे ग्रुप के अंदर आपको दिए जाएंगे, हम हर टाइम जो है वो बैठे होते हैं, सिग्नल तैयार कर रहे होते हैं, मार्केट के ऊपर नजर होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, कल रिजल्ट टाइम होगा, कल इंशाल्लाह हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस, इसकी तस्वीरें संभाल के रखिएगा, देखेंगे क्या हमने जो प्रेडिक्शन की है वो कितने परसेंट एक्यूरेसी है। इनगल्फिंग थ्योरी की एक्यूरेसी 98.77% है।